हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इस पैंट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। तो देखिए, इस फैब्रिक का ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो इसको हम उल्टी साइड की तरफ से फोल्ड करेंगे और देखिए इसको हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इसको हम सीधा कर लेते हैं सबसे पहले और देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड किया हुआ, ये इसकी ओपन साइड है और मेरी तरफ पे फोल्डेड साइड है। देखिए जब भी आप पैंट की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पैंट की लंबाई उसमें निकल रही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर पैंट की लंबाई है 37 इंच और उसके अलावा हमें 4 इंच एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा मार्जिन के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इसके नीचे की तरफ हमें 2 इंच लेना है। ये देखिए इस प्रकार से 2-2 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से 2 इंच का मार्जिन लेना है हमें ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए। इसमें हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 इंच पर हमने मार्किंग किया। अब देखिए ये जो नीचे की लाइन है यहाँ पर हमें कमर का मार्किंग करना है। तो आपका जो भी हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हिप साइज है 46 इंच, तो उसका हम 4 पार्ट लेंगे यहाँ पर और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका 4th पार्ट हो जाएगा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए इस प्रकार से हमने 1 इंच पर मार्किंग किया, तो ये टोटल हो गया 12.5 इंच। अब सेम मार्किंग हम नीचे की तरफ भी करेंगे 12.5 इंच पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो लाइन खींची है यहाँ पर हमें आसन की लंबाई का मार्किंग करना है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका हिप साइज है उसका यहाँ पर 4 पार्ट लेना है और 3 इंच का लूजिंग ऐड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 14.5 इंच। तो इस प्रकार से हम 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए इस लाइन को हम नीचे की तरफ मिला देते हैं 14.5 इंच तक इस प्रकार से और यहाँ से इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए हिप साइज है 46 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर आपका हिप साइज कम है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा कम है हिप साइज तो 2 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसको मिला दिया है, ये देखिए। अब देखिए इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हमें देखिए इस प्रकार से स्टेप को रखना है और यहाँ पर देखना है कि ये कितना आ रहा है। जितना भी आ रहा हो उसका आपको यहाँ पे हाफ कर लेना है। तो ये 15.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से टेप को फोल्ड करके या सेंटर पे मार्किंग कर लिया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम इसका लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ हमने जो 2 इंच लिया इसको छोड़ के हमें इस तरह से टेप को रखना है इस लाइन पर। अब इसके बाद यहाँ पर हमें लंबाई का मार्किंग करना है। तो 37 इंच पैंट की लंबाई है, तैयार लंबाई। तो यहाँ पर हम 37 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ इस प्रकार से मार्जिन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम अब लाइन खींच देते हैं। तो देखिए 37 इंच पर जो हमने मार्किंग किया वहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे। तो इस प्रकार से हमने 2 इंच का मार्जिन लिया नीचे की तरफ। अब देखिए ये जितना है उतना ही हमें नीचे की तरफ मार्किंग कर लेना है, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये 7.25 इंच है, तो इस प्रकार से 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हम स्केल की मदद से इस लाइन को खींच देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 7.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके भी आप एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दी। अब देखिए इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हमें मोहरी के लिए मार्किंग करना है। तो मोहरी ये 6 इंच, तो इस तरफ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और दूसरी तरफ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको नीचे की तरफ भी मिला देते हैं। अब इसके बाद देखिए शेप पुट्टी की मदद से इस प्रकार से हम यहाँ पर शेप देंगे। तो इस प्रकार से रखना है अच्छे से शेप पुट्टी को और यहाँ पर इस तरह से इसको मिला देंगे नीचे की तरफ। अब दूसरे साइड भी हम इसी प्रकार से यहाँ पर इसको मिला देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर ट्राउज़र पैंट के फ्रंट पार्ट की यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर ली है। अब इसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से देखिए ये जॉइंट है तो इसको हम यहाँ पर खोल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ऊपर से भी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं। जो आड़ा टेढ़ा रहता है कपड़ा तो इस प्रकार से इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी ये जॉइंट है इसको खोल देंगे।
तो देखिए इस प्रकार से हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने इसको पूरा फोल्ड किया है इस प्रकार से चौड़ाई में। तो देखिए यहाँ पर मेरी तरफ ये फोल्डेड साइड है और दूसरी तरफ ये ओपन साइड है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस प्रकार से, और देखिए ये जो फोल्डेड साइड है मेरी तरफ, यहाँ पर इसको बराबर मिला के रखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ इस तरह से छाप देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ऊपर की तरफ भी इसको छाप दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ ऊपर की तरफ हमें 2 इंच लेना है। देखिए इस प्रकार से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ऊपर की तरफ, तो आपकी जो पैंट है वो पीछे से कंफर्टेबल रहती है, खींचती नहीं है। तो इस प्रकार से 2 इंच ऊपर की तरफ लेना है। अब देखिए इस तरफ हमें 2-2 इंच पर मार्किंग करना है, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसको हम देखिए इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से मिला दिया है। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने जो 2 इंच लिया था एक्स्ट्रा, इसको हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ नीचे की तरफ भी हमें इस तरह से 2-2 इंच पर मार्किंग करना है। तो ये हमें मार्जिन के लिए चाहिए रहेगा। तो इस प्रकार से नीचे तक हम इस तरह से 2-2 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर हम शेप पुट्टी की मदद से मिला रहे हैं। अगर आपके पास शेप पुट्टी नहीं है तो आप हाथ से भी यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए नीचे की तरफ हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं। देखिए जब भी आप फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इस प्रकार से लिख देना है, ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मार्जिन वाली जो लाइन है वहाँ से कट करना है इसको इस प्रकार से। तो देखिए बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। यहाँ से हम इसका जॉइंट खोल देंगे। तो देखिए जॉइंट हमने खोल दिया। अब इसके बाद हम इसका स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए ये जो पैंट है ये बड़े साइज़ की पैंट है, तो इसमें हमें मियानी अटैच करनी है। तो मियानी के लिए देखिए इस प्रकार से मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया और इसको 4 फोल्ड किया है इस प्रकार से। यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और नीचे से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। देखिए इसको इस तरह से हमने तिरछा मिला दिया। अब यहाँ से हम इसको हल्का गोल शेप में ड्रॉ कर लेंगे। तो गोल शेप में ही हमें इसको कट कर लेना है इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे मियानी की कटिंग कर ली है। देखिए मियानी लगाने से क्या होता है कि आपकी पैंट आसन की तरफ खींचने नहीं लगती है। तो इस प्रकार से आप मियानी ज़रूर अटैच करिएगा बड़े साइज़ की पैंट में। अब देखिए इसके बाद हम इसका स्टिचिंग करेंगे। अब देखिए हमने जो मियानी कटिंग की है इसको इस तरह से खोलेंगे और देखिए मियानी की सीधी साइड के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से नीचे से, और यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे। अब स्टिच लगाने के बाद फिर मियानी को इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे, दूसरे पार्ट का सीधा साइड रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से, और पूरा नीचे से हमें यहाँ पे स्टिच करते जाना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टिच लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो देखिए ये इस तरह से हमारी मियानी लग गई है। अब इसके बाद देखिए फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम सेम इसी प्रकार से मियानी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स में हमने इस प्रकार से मियानी अटैच करके दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा दी है। तो अब देखिए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस प्रकार से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखना है आपको दोनों पार्ट्स के, और इस प्रकार से देखिए साइड से हम पूरी सिलाई लगाते जाएंगे नीचे की तरफ। तो देखिए ऊपर से इस प्रकार से यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे बॉटम की तरफ इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोनों तरफ मैंने इस प्रकार से सिलाई लगा दी है, और देखिए इसकी सीधी साइड के ऊपर से भी एक दबाव के लिए मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा सिलाई, लेकिन यहाँ पर मैंने दबाव के लिए एक सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद देखिए मोरी के लिए हमने यहाँ पे 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था, तो इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। देखिए 1 इंच तक इस तरह से फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करेंगे, तो इस प्रकार से ये 2 इंच का मार्जिन कवर हो जाएगा। अब इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, और देखिए सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे
और देखिए उल्टी साइड से हमें यहाँ पर इस तरह से आधा इंच की दूरी रखते हुए सिलाई लगा लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बॉटम की तरफ इस तरह से पूरी सिलाई लगा दी है। ये देखिए यहाँ पर बॉटम हमारा था 6 इंच, तो 6 इंच का मैंने यहाँ पे मार्किंग किया और पूरा यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा दी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ नीचे की तरफ पूरी सिलाई लगा दी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगाई है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ हम इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच तक हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए पीछे पल्ले की तरफ अब आप जब इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप एक एक प्लीट्स डाल सकते हैं। तो देखिए अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो इस प्रकार से दोनों तरफ आप प्लीट्स डालिएगा, नहीं है तो आप सिंपल सीधे सीधे फोल्ड कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए इस प्रकार यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग करना है और इस तरफ भी 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इतना गैप छोड़ के हमें पूरा यहाँ पे फोल्ड कर लेना है पट्टी। ठीक है, इतना बस गैप छोड़ देना है इलास्टिक यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने पूरी पट्टी को फोल्ड कर लिया और यहाँ से हमने थोड़ा सा गैप रखा है ताकि हम इसमें इलास्टिक भर सके। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है 1.25 इंच का, तो इस प्रकार से इसको मैंने डबल फोल्ड किया। यहाँ पर मुझे इलास्टिक की लंबाई रखना है 30 इंच। ठीक है, तो 30 का आधा करेंगे तो 15 इंच हो जाएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, और देखिए ये 1 इंच जो है यहाँ पर मार्जिन में चला जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लिया। अब सेफ्टी पिन की मदद से हम इस इलास्टिक को यहाँ पर भर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर पूरा भर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 1.25 इंच का इलास्टिक लिया है, आप चाहे तो 1 इंच का भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं सिलाई से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक को इस तरह से पूरा भर दिया है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम रखेंगे एक के ऊपर एक दोनों इलास्टिक को और इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे 1 इंच तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा इलास्टिक यहाँ पे फिट कर लिया और यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर से मैंने 2 सिलाई चलाई है और इलास्टिक इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये जो ट्राउज़र पैंट है ये पूरा बन गया है। और देखिए इस प्रकार से आप बॉटम की तरफ शो बटन अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बटन अटैच किए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।